दिस इज़ वंदना बिष्ट एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम देखेंगे फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एन एपी, यानी किसी भी एपी का अगर सम निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होता है वो हम देखेंगे। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सम ऑफ एन एपी देखेंगे तो सम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है एस इज़ इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम एस एन भी कह देते हैं। एस एन का गाइज मतलब है सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। अगर ए पी में n टर्म्स दी हुई हैं तो उन सब का सम अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब एक और फॉर्मूला होता है, इसी को हम कह सकते हैं कि एक अलग ढंग से लिखा जाता है, जो कि होता है a प्लस ए एन। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों लिखा जाता है, तो एक बार देख लेते हैं कि क्यों लिखा जाता है। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाला फॉर्मूला आपने देखा, इसकी जगह अगर मैं ऐसे लिखूँ तो n बाई टू इंटू ए की जगह मैं 2a की जगह मैं a प्लस ए लिख सकती हूँ प्लस n माइनस 1 एज इट इज़ और इंटू डी एज इट इज़। तो आपको ए एन का फॉर्मूला पता होगा, जो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी देखा होगा। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर मैं देखूं तो ए एन का जो फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मुझे यहाँ पूरा दिख रहा है एज इट इज़। तो मैं इस पूरे फॉर्मूले की जगह यहाँ पे डायरेक्ट ए एन को लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ना लिख के a प्लस ए एन लिख लिया है, क्योंकि a तो हमारा एक्स्ट्रा है, तो a हमने एज इट इज़ लिख लिया, प्लस ये जो बाकी फॉर्मूला है ये ए एन का फॉर्मूला है, तो इसकी जगह ए एन लिख दिया है। और कुछ भी इसमें चेंज नहीं है, तो इसमें से घबराने वाली कोई बात नहीं है कि यही फॉर्मूला है जो हमने लिखा है। इसको एक और तरीके से हम लिख लेते हैं a प्लस एल करके। L इज़ फॉर लास्ट टर्म। अगर आप देखो, याद करने की कोशिश करो, तो ए एन बेसिकली लास्ट टर्म ही होती है, यानी nth टर्म, जो लास्ट टर्म जिसकी बात हो रही है, जिसके रेफरेंस में बात हो रही है। इट कैन बी लास्ट टर्म और कोई पर्टिकुलर टर्म जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उसको ए एन कहते हैं। तो इसको हम L से भी डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं और कुछ नहीं बल्कि लास्ट टर्म, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम एस एन के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी बेसिक सा ए पी ले लेते हैं। सपोज मेरा ए पी है 1 3 5 7, ठीक है। तो मैंने ये ए पी ले लिया है इस तरीके से, और मुझे इनका सम निकालना है, ठीक है। एपी कैसे, एपी के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि एपी का सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सबका सेम होना चाहिए। तो 3 माइनस 1 करोगे 2 आएगा, और 5 माइनस 3 करोगे तो भी 2 आएगा, 7 माइनस 5 करोगे तो भी 2 आएगा। अब हमें हमेशा आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस करना होता है, आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से माइनस करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो सीरीज़ होती है वो हमारी एपी कहलाती है। अब हमें इस एपी का सम निकालना है, यानी एस कितनी टर्म्स हैं टोटल 4, तो S4 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कोई भी लगा सकते हैं। n बाय, पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। S4 की जगह n लिख लेते हैं। यह हमें फॉर्मूला पता है, सबसे पहला वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ। तो Sn जो है, यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स हैं, तो मैं 4 लिखूँगी S4, और n की जगह 4 बाई 2, और यहाँ पे 2 इंटू a मतलब होता है हमारा फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारा है 1 प्लस n है हमारा वैल्यू 4, क्योंकि टोटल 4 टर्म्स है, माइनस 1 इंटू डी, और d हमने अभी बताया था कि 2 है, दैट इज़ 3 माइनस 1, या a2 माइनस a1 दैट इज़ 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 प्लस 3 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 यानी 16। अब मैं इनको ऐड करने वाली हूँ। ये तो मेरा सम के फॉर्मूले से आंसर आया, ठीक है।
तो अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ. 1 + 3 4, 4 + 9 4 + 5 is 9 and 9 + 7 is 16. तो इसको ऐसे सॉल्व ना करके हम बड़ी से बड़ी सीरीज का सम निकाल सकते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. अब अगर मुझे इतना कैलकुलेट नहीं करना है और मैं चाह रही हूँ कि मैं जल्दी इसको सॉल्व कर लूँ, तो इसका आप दूसरे वाले फॉर्मूले पे भी पुट कर सकते हो. जैसे SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A + AN. ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है. तो S4 बेसिकली हमें पता है 4 टर्म्स का हमें निकालना है. तो S4 इज इक्वल टू 4/2. A है फर्स्ट टर्म दैट इज 1, N है लास्ट टर्म दैट इज 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 एंड दिस विल टर्न आउट इनटू 16. तो ये बेसिकली और शॉर्ट अगर आपको करना है और कैलकुलेशन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, सो यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर लेस कैलकुलेशन इफ़ यू वांट टू डू लेस कैलकुलेशन. तो गाइस ये और ये फॉर्मूला सेम है. AN की जगह L भी लिख सकते हैं. अभी मैंने आपको समझाया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है. तो इस तरीके से आप किसी भी सीरीज़ का सम निकाल सकते हैं और ये सिर्फ मैक्सिमम 2 ही फॉर्मूले इसमें हम लोग यूज़ करते हैं. सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट सम ऑफ एन AP. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. And we are providing free online live doubt classes for class 9th and 10th students. The students who are interested can contact to us. I have provided a link in my description box. Through that link you can contact to us for free online live doubt classes. So guys, this is all about this video. Hope you enjoyed it. If you liked it, then do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.